अशरफ साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे NA 125 की, आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है NA 127 को। यहाँ पर आप क्या रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ आपने देखी, हल्के के क्या मसाइल हैं, वोटर का झुकाव जो है वो किस पार्टी की तरफ है? क्योंकि इलेक्शन अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी खुद यहाँ से जो है मतलब एक जमात को वो हेड करते हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बट दूसरी जानिब अगर देखें तो अता तारर हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून के बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मुकाबला इन्हीं दो जमातों के दरमियान होगा या तीसरा भी कोई कैंडिडेट जो है वो भी टफ टाइम दे सकता है? बहुत मेहरबानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं इस हल्के को, तो इसकी अहमियत हर लिहाज में हर दौर में रही है। यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी के जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जीता था, वज़ीर आज़म बने थे। फिर उसके बाद अगर आएँ तो ये 3 इलेक्शन तक जो ये पीपल्स पार्टी के पास ये हल्का रहा है। उसके बाद जहांगीर बदर साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, वो जीते। फिर लास्ट जो इलेक्शन लड़ा था वो एम ख्वाजा तारक रहीम साहब ने लड़ा था। उसके बाद ये नून लीग इस पर काबिज हुई और नून लीग का फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। यहाँ से वहीद आलम साहब जीत चुके हैं नून लीग के, यहाँ से परवेज़ मलिक साहब जीत चुके हैं। और परवेज़ मलिक साहब की जब वफ़ात हुई तो उनकी जो मिसेज थी शाइस्ता परवेज़ मलिक, फिर उनको ये जिम्मेदारी दी गई और वो इद्दत में थी लेकिन वहाँ गई नहीं। लेकिन चूँकि वहाँ जो हल्का था उसमें नून लीग का वोटर स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ था, उस वक्त तक 3 इलेक्शन वो जीत चुके थे। तो फिर वो शाइस्ता परवेज़ मलिक ने जो है वो इलेक्शन जीता और जो PTI के उम्मीदवार थे उनको हराया। अब सूरत हाल कुछ इसकी यहाँ पे कुछ थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी के आने के बाद थोड़ा सा टिल्ट चेंज हुआ है, चूँकि जब एक किसी भी बड़ी पार्टी का एक बड़ा लीडर, चेयरमैन जो ओहदे का हो, वो जब किसी हल्के में आता है तो जो नाराज़ वोटर थे, जो नाराज़ सपोर्टर थे पीपल पार्टी के और जो नाराज़ लीडर थे, वो इकट्ठे हो गए हैं। गो कि उनके अंदर थोड़ी बहुत रिफ्ट तो अभी भी है, लेकिन वो इकट्ठे हो गए हैं और लग रहा है कि टफ मुकाबला होगा। और ये 3 जो कैंडिडेट होंगे, 3 कैंडिडेट होंगे जिनके दरमियान मुकाबला है। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद हैं, एक अता तारड़ साहब है और तीसरे जो हैं वो PTI के हिमायत याफ्ता ज़हीर अब्बास खोखर साहब हैं। यहाँ से सूबाई सतह पर अगर बात करें तो इलेक्शन जो है माजी में ज़िमनी इलेक्शन शबीर गुजर साहब जीत चुके हैं। यहाँ से पहले जो थे अता चौहान साहब ने ये इलेक्शन जीता था और उसमें वो बाद में फिर मुनरिफ हुए PTI से, फिर ज़िमनी इलेक्शन में वो हार गए। तो अब जो है अब मुकाबला जो देखा जा रहा है वो जो बड़ी 3 पार्टी हैं उनके दरमियान है। यहाँ पे एक स्विंग वोट भी है, जिसे आप कहते हैं कि हर दफ़ा वो स्विंग वोट जो है वो देख के, हवा का रुख देख के अपनी वफादारियाँ तब्दील करता है और उस तरफ जाता है जहाँ वो देखता है कि बारी हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो अता तारड़, चूँकि इनका पहले कोई सियासी हल्का नहीं था ये, और इसके अलावा यहाँ पे उनकी कोई सियासी साख भी नहीं थी, इसके बावजूद भी ये हल्का जो है ये हर आने वाले को, बाहर से आने वाले को या नए आने वाले को इज्जत देता है। माजी में वहीद आलम साहब ने जीता, फिर उसके बाद आप मलिक परवेज देखें तो वो उनका ही हल्का नहीं था उनका, जिस तरह से बाकी लोगों की बात करें, लेकिन फिर भी तब भी उन्होंने इलेक्शन जो था वो इस हल्के से विन कर लिया था। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर बजाते खुद मुस्लिम लीग नून काफी ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से वो किसी को भी टिकट दे दें तो वो जीत सकता है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे पैसे की सियासत बहुत ज्यादा चली है, आपने वो वीडियोज भी देखी होंगी, दोनों तरफ से आई, पीपल पार्टी की तरफ से भी वो वीडियोज आई और उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे जो नून लीग पैसे बांट रही है, और नून लीग ने, अता तारड़ ने खुद जाके वो बंदे पकड़े और दिखाया कि वहाँ पे पैसे बांटे जा रहे हैं। और वाकई ऐसा हुआ। माजी में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे पीपल पार्टी के जो यहाँ पे थे उम्मीदवार, उनकी भी वीडियोज़ आई और पैसे बांटे गए। गिल साहब की, असलम गिल साहब जो मेरे ख्याल में ये तो जिक्र करना, क्योंकि ये हर इंतखाबात में इस किस्म की पैसे की बलबूते पर भी इसलिए बात कर रहा हूं, जब हम बात करते हैं जमहूरियत की, सुने, जब आप बात करते हैं जमहूरियत की, आप किसको पकड़ेंगे? सारे ही तो सुन ले जब आप बात करेंगे जमहूरियत की, जब बात करेंगे ईमानदार लीडर की, तो ये सारी चीजें नंबर 1 पे होगी। एक वोटर पैसे लेके वोट देगा, एक कैंडिडेट पैसे दे के वोट खरीदेगा, तो जब वो पार्लियामेंट पे जाएगा तो आप कह सकती हैं कि वो ईमानदार रह जाएगा, वो कौमी खजाना नहीं लूटेगा। फिर क्या करेगा वो? जब पैसे की सियासत होगी तो जमहूरियत को कहाँ फिर आपकी रहेगी? जमहूरियत कैसे सभी देते हैं, लेकिन ये सामने चीजें तरीके से दे दें, नकल मारने हैं तो उनको तरीके से ही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है ये वहाँ पे चल रही है, ये वहाँ पे चल रही है। और वहाँ पे जितने उम्मीदवार हैं अच्छे खासे मालदार उम्मीदवार हैं, खोखर बरादरी के उम्मीदवार भी बड़े मालदार हैं। अगर पीपल पार्टी को देखा जाए तो माजी में भी हुआ और अब भी हो रहा है, तो वो भी बड़े उम्मीदवार मतलब मजबूत है इस हवाले से। तो अब जो मुकाबला है ना, अगर देखें या अगर तो यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी हार जाते हैं
तो एक बहुत बड़ी उनके ऊपर डिफीट होगी। और पीपल पार्टी के चूंकि आप इसको देखें इस हल्के के अंदर यहाँ मकामी सतह पे PMLN भी हारेगी तो एक बहुत बड़ी डिफीट होगी। बड़ी डिफीट, अतात आरन उस लेवल के लीडर हैं, मुझे बताएं। लेकिन मुस्लिम लीग नून तो स्ट्रांग है नहीं, ना? मुस्लिम लीग नून की बात मरियम नवाज होती तो आप कह सकती थी, नवाज शरीफ होता, मरियम नवाज का आपने तस्करा तो किया, उस कद का उम्मीदवार होता। अगर वो जीत जाते हैं तो वो बड़े लीडर बन जाएंगे, अतात आरन को बड़े लीडरों में शुमार कर लिया जाएगा और अगर वो जीत जाते हैं। लेकिन अगर हारते हैं तो उनको खास फर्क नहीं पड़ेगा, नून लीग को पड़ेगा, लेकिन अतात आरन की जो सियासत है उसको नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी हारेंगे तो होगा, क्योंकि माजी में बेनजीर भुट्टो लाहौर से हार चुकी हैं और उस वक्त भी यही हुआ था कि उसके बाद उनको एक धचका लगा था कि बेनजीर भुट्टो जो वज़ीर आज़म थी बनी बाद में जाके वो हार गई। तो ये बड़ा मतलब इस पे इफेक्ट डालता है। यानी पीपल्स पार्टी के हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से ये हल्का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से।